क्या आपने कभी सोचा कि आसमान में गरजने वाले राफेल जेट जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, उनके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है जो भारत की ताकत को झकझोर दे। एक सनसनीखेज खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। फ्रांस ने भारत को एक ऐसा झटका दिया है जिसने रक्षा मंत्रालय से लेकर हर भारतीय के दिल में सवाल खड़े कर दिए। ये मसला है राफेल के सोर्स कोड का, वो सीक्रेट कोड जो इस जेट को आसमान का बादशाह बनाता है। लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया और अब खबर है कि उन्होंने नोटिस तक भेज दिया। आखिर क्या है ये पूरा खेल? क्यों फ्रांस भारत को ये कोड नहीं देना चाहता? और क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए खतरा बन सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस चौंकाने वाले रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, राफेल जेट तो आपने देखा ही होगा, वो आसमान में तूफान मचाने वाला लड़ाकू विमान जिसे भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ में खरीदा। 36 राफेल जेट्स जो पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की नींद उड़ा देते हैं। लेकिन इस चमकते जेट के पीछे एक गहरा सवाल है, इसका दिमाग यानी सोर्स कोड जो इसके हर सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो भारत के पास क्यों नहीं है? और जब भारत ने इसे मांगा तो फ्रांस ने साफ कह दिया नो वे। ये सुनकर तो दिमाग हिल गया, है ना? आइए इस मसले की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सोर्स कोड है क्या और क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। सोर्स कोड, राफेल का दिमाग। सोर्स कोड वो सीक्रेट सॉफ्टवेयर है जो राफेल के हर हिस्से को जिंदा रखता है, चाहे वो इसका AESA रडार हो जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है, या मिशन कंप्यूटर जो हर सेकंड लाखों फैसले लेता है। इसके बिना राफेल का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम या उड़ान नियंत्रण काम नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो ये राफेल का दिल और दिमाग है। लेकिन चौंकाने वाली बात, ये कोड फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के पास लॉक है और भारत को इसकी चाबी चाहिए, क्योंकि बिना इसके भारत अपने सुपर पावर हथियार जैसे अस्त्र M के एक मिसाइल 100 से ज्यादा किलोमीटर रेंज या स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SIW को राफेल में पूरी तरह फिट नहीं कर सकता। और अगर भविष्य में राफेल को अपग्रेड करना हो तो हर बार फ्रांस की तरफ देखना पड़ेगा। अब बताओ, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना बड़ा झटका है? भारत की मांग एक रणनीतिक कदम। भारत ने कहा, भाई हमें सोर्स कोड दो ताकि हम अपने हथियार राफेल में डाल सकें। लेकिन ये मांग सिर्फ हथियार जोड़ने की बात नहीं है, इसके पीछे है भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत। सोचिए, अगर युद्ध का समय हो और हमें राफेल में नया मिसाइल सिस्टम डालना हो, लेकिन सोर्स कोड न होने की वजह से हमें फ्रांस से मदद मांगनी पड़े। देरी हुई तो मिशन फेल, लागत बढ़ी तो देश का खजाना खाली, और सबसे बड़ा डर, अगर फ्रांस ने उस वक्त मदद देने से मना कर दिया तो। ये सवाल आपको भी डरा रहा है ना? भारत का दूसरा तर्क है उसका पुराना अनुभव। 1980 के दशक में जब भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 जेट्स खरीदे, तब भी फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया। नतीजा, भारत कई स्वदेशी हथियार मिराज में फिट नहीं कर पाया। इस बार भारतीय वायुसेना IAF कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बार भारत ने साफ कहा, सोर्स कोड दो ताकि हम अपने सिस्टम्स डाल सकें। लेकिन फ्रांस का जवाब एक बड़ा ना। यह सुनकर तो गुस्सा आता है ना? फ्रांस का इनकार। क्या है उसकी मजबूरी? अब सवाल ये कि फ्रांस आखिर सोर्स कोड क्यों नहीं दे रहा? दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं। फ्रांस के पास इसके पीछे कई ठोस तर्क हैं जो आपको हैरान कर देंगे। बौद्धिक संपदा का डर, राफेल का सोर्स कोड दसॉल्ट की दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर की रिसर्च का नतीजा है। वो कहते हैं, अगर ये कोड भारत को दे दिया तो हमारी बौद्धिक संपदा IP खतरे में पड़ जाएगी, यानी उनका सीक्रेट लीक हो सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का खौफ। फ्रांस को डर है कि भारत इस कोड को देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, मतलब उनकी तकनीक की कॉपी बन सकती है। अगर भारत ऐसा करता है तो दसॉल्ट का बिजनेस जो मिस्र, कतर और इंडोनेशिया जैसे देशों में फैला है, डूब सकता है। सनसनीखेज, है ना? जियोपॉलिटिकल टेंशन। फ्रांस को शक है कि अगर कोड लीक हो गया तो ये रूस या चीन जैसे देशों तक पहुंच सकता है। भारत का पड़ोस तो वैसे भी टेंशन से भरा है। फ्रांस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अन्य खरीदारों का दबाव। अगर फ्रांस भारत को कोड दे देता है तो बाकी राफेल खरीदार जैसे UAE या ग्रीस भी यही मांग करेंगे। इससे फ्रांस का रक्षा निर्यात बिजनेस कमजोर पड़ सकता है। सुरक्षा का खतरा। फ्रांस का कहना है कि अगर कोई तीसरा पक्ष कोर्ट में छेड़छाड़ करता है तो राफेल के सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। खासकर डीप स्ट्राइक मिशंस में यह बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन रुकिए, यह तो और भी रोमांचक हो गया। खबर है कि फ्रांस ने भारत को एक नोटिस तक भेज दिया। अब यह नोटिस क्या है? क्या यह कोई कानूनी धमकी थी या बस बातचीत में इनकार का हिस्सा?
सच्चाई ये है कि नोटिस की बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ एक्स पोस्ट्स में इसका जिक्र है, लेकिन शायद ये फ्रांस के औपचारिक इनकार को ही दर्शाता है। फिर भी यह मसला इतना गर्म है कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। क्या यह भारत फ्रांस के रिश्तों में खटास ला सकता है? आइए और गहराई में उतरते हैं। नोटिस का रहस्य क्या हुआ असल में? दोस्तों, नोटिस की बात ने इस मसले को और सनसनीखेज बना दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है कि फ्रांस ने भारत को कोई कानूनी नोटिस भेजा। यह शायद दोनों देशों के बीच चल रही हाई लेवल बातचीत में फ्रांस के इनकार को गलत तरीके से पेश किया गया हो। भारतीय वायुसेना ने सोर्स कोड की मांग की और फ्रांस ने साफ कह दिया, हम कोड नहीं दे सकते। यह इनकार मौखिक या लिखित रूप में हुआ होगा, लेकिन एक्स पर कुछ यूजर्स का दावा है कि फ्रांस ने भारत को चेतावनी दी कि कोड की मांग छोड़ दो, वरना सौदा प्रभावित हो सकता है। सच क्या है ये तो अभी एक रहस्य है, लेकिन इतना पक्का है कि यह मसला अब सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति का भी बन गया है। भारत का रुख, कोई समझौता नहीं। भारत इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। भारतीय वायुसेना ने साफ कहा, बिना सोर्स कोड के राफेल सौदे का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और क्यों ना कहे, 59,000 करोड़ रुपए का सौदा कोई छोटी बात नहीं। भारत चाहता है कि राफेल में स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र MK2 190 किलोमीटर रेंज और ब्रह्मोस NG बिना किसी रुकावट के फिट हो सकें, लेकिन बिना सोर्स कोड के यह मुमकिन नहीं। और अगर युद्ध के समय फ्रांस ने सपोर्ट देने से मना कर दिया तो ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है ना? भारत का तर्क ये भी है कि वो फ्रांस का भरोसेमंद दोस्त है। इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ फ्रांस भारत को अपना साझेदार मानता है। फिर ये बेरुखी क्यों? भारत कहता है, हमने इतना पैसा दिया तो कोड तो बनता है, लेकिन फ्रांस अपनी जिद पर अड़ा है। ये टकराव अब दोनों देशों के रिश्तों को भी परख रहा है। फ्रांस का ऑफर, बीच का रास्ता। फ्रांस ने पूरी तरह मना नहीं किया, उन्होंने एक सीमित सहयोग का रास्ता सुझाया है। मतलब वो संयुक्त तकनीकी टीमें बनाकर और कुछ खास सॉफ्टवेयर किट्स देकर भारत को हथियार फिट करने में मदद करेंगे। जैसे अस्त्र MK1 को राफेल में जोड़ा गया है, लेकिन यह सहयोग आधा अधूरा है। भारत को पूर्ण स्वायत्तता चाहिए, न कि फ्रांस की मर्जी पर निर्भरता। फ्रांस कहता है, हम कोट नहीं देंगे लेकिन मदद करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मदद युद्ध के समय काम आएगी? यह सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है ना? इस मसले का असर भारत के लिए खतरा। दोस्तों, यह मसला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता का है। आइए इसके प्रभावों को समझते हैं। आत्मनिर्भरता पर चोट। बिना सोर्स कोड के भारत अपने हथियारों को राफेल में पूरी तरह फिट नहीं कर सकता। युद्ध के समय फ्रांस पर निर्भरता रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। राजनीतिक तूफान। भारत में राफेल सौदा पहले ही विवादों में रहा है। विपक्ष ने कीमत और खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब सोर्स कोड का मसला इसे और हवा दे सकता है। क्या यह 2024 के बाद फिर से राजनीतिक हंगामा खड़ा करेगा? वैश्विक संदेश। यह मसला दुनिया को दिखाता है कि बड़े रक्षा निर्यातक देश छोटे देशों को कितना कंट्रोल करते हैं। क्या भारत इस जंजाल से निकल पाएगा? क्या है रास्ता? अब सवाल यह कि इस मसले का हल क्या है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत और फ्रांस को मिलकर बीच का रास्ता निकालना होगा। चरणबद्ध कोड साझा करना। फ्रांस कुछ खास हथियारों जैसे SIAV के लिए सीमित कोड दे सकता है, लेकिन रडार जैसे सिस्टम्स का कोड अपने पास रख सकता है। संयुक्त विकास। दोनों देश मिलकर नए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिसमें भारत की जरूरतें पूरी हों और फ्रांस की IP सुरक्षित रहे। गोपनीयता समझौता। भारत फ्रांस को भरोसा दिला सकता है कि कोड लीक नहीं होगा। एक सख्त कानूनी समझौता इस टेंशन को कम कर सकता है। आखिरी सवाल, भारत की जीत होगी? दोस्तों, यह मसला सिर्फ राफेल का नहीं बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का है। राफेल जैसे जेट्स हमारी सुरक्षा की रीढ़ हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग फ्रांस के पास रहेगा तो क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? भारत का सपना है कि वो न सिर्फ हथियार खरीदे बल्कि अपनी तकनीक बनाए, लेकिन फ्रांस की जिद इस सपने में रोड़ा बन रही है। क्या भारत फ्रांस को मना पाएगा या फिर हमें अपनी तकनीक पर और मेहनत करनी होगी? यह सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है ना? उम्मीद
करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।